अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैर वफियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी लोकल बैंक्स की एटीएम मशीन से आप क्रिप्टो कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जो बात मैंने पहले भी 2 वीडियोस के अंदर आप तक पहुंचाई और आपको बाकायदा ऑन स्क्रीन वो डेबिट कार्ड भी दिखाया, क्रिप्टो डेबिट कार्ड दिखाया, कि जिससे किसी भी आप सीएफटी ब्रोकर या फिर क्रिप्टो एक्सचेंज से अपने यूएसडीडीज या कोई भी बिटकॉइन ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस वॉलेट में। और उस वॉलेट का फिर डेबिट कार्ड है जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये फिजिकल डेबिट कार्ड है रेड कलर का। किसी भी लोकल बैंक की आप कैश मशीन में जाके कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। और फिर दोबारा से रिसेंटली बहुत से कमेंट्स इसी से रिलेटेड मिलना स्टार्ट हो गए, मैसेजेस भी लोगों के आए। अपनी स्क्रीन पे एक भाई का आप कमेंट देख रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई री.पे की तफसील, अकाउंट से लेकर कार्ड तक इसकी वीडियो बनाया, तफसील बताएं। तफसील मैंने पहली वाली वीडियोस में भी तफसील ही बताई थी, लेकिन मैंने कहा चलें ओवर द वीकेंड वैसे भी हम मार्केट अपडेट नहीं बल्कि इस तरह की ट्रेडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा होता हूँ। और ये भी पाकिस्तानी ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज P2P मार्केट प्लेस एक बहुत बड़ा मसला ना सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज में काम करने वालों के लिए, बल्कि वो लोग जो कि इंटरनेशनल ब्रोकर्स के पास काम करते हैं और इंटरनेशनल ब्रोकर्स से डायरेक्टली विड्रॉल्स अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स में नहीं मंगवा सकते, तो उनको भी फिर क्रिप्टो के ज़रिए ही विड्रॉल मंगा के क्रिप्टो एक्सचेंज में P2P मार्केट प्लेस से डील करना पड़ता था। और नए लोगों को बहुत से बुरे एक्सपीरियंसेस भी एट टाइम्स P2P मार्केट प्लेस पे हो जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये कार्ड मैंने आपको अपने हाथ में दिखाया, री.पे कंपनी का नाम है। थोड़ी देर में इसकी मोबाइल एप्लीकेशन पे मैं आपको लेके जाऊंगा, तरीका समझाऊंगा, अकाउंट आपने कैसे बनाना है, कुछ बेसिक चीज़ें इस कार्ड से रिलेटेड। भाई इसमें आप क्या है कि इससे आप किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पे इसका तरीका क्या होता है कि इनकी मोबाइल एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की या इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके मैंने वहाँ पे साइन अप किया। साइन अप वैसे ही करना है जैसे आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। अकाउंट रजिस्टर करके बल्कि इनकी मोबाइल एप्लीकेशन में ही चलते हैं, ये जो थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है इसकी मोबाइल ऐप से रिलेटेड, वो आप अपनी स्क्रीन पे ही देख लेंगे। तो अभी आप लोग ये देख रहे हैं, ये मेरा अकाउंट है री.पे का जी। और इस तरह से ये, क्योंकि मैंने साइन अप कर लिया हुआ है और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी पोस्टेड है, तो इस तरह से ये आपका इंटरफेस आ रहा होगा। USDT है, USDC है, बिटकॉइन है, इथेरियम है और US डॉलर है। और इन करेंसीज़ के अंदर यहाँ पे आप जो है वो इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। सिंपल, आप जब मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, यहाँ पे रजिस्टर करोगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ ID, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका ID कार्ड और आपकी फेशियल वेरिफिकेशन के बाद KYC में आपका ये अकाउंट चला जाता है। और विद इन फ्यू डेज़ आपका KYC होके आपका अकाउंट यहाँ पे ग्रीन कलर का ये अप्रूव्ड लिखा हुआ है, अप्रूव्ड आपका अकाउंट हो जाएगा। और उसके बाद इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है कि आपको यहाँ कार्ड्स में आप जाएंगे ना, तो आपको 2 ऑप्शंस आ रहे होंगे यहाँ पे। एक ऑप्शन आपको आ रहा होगा कि जी आप फिजिकल कार्ड चाहते हैं या फिर वर्चुअल कार्ड चाहते हैं। फिजिकल कार्ड $100 का वन टाइम फ़ी है और वर्चुअल कार्ड जो है वो है $10 का। अब उसमें डिफरेंस क्या है, वर्चुअल कार्ड भी लेट्स सपोज अगर आपके फ़ोन में है, उसे आप एप्पल पे से कनेक्ट करके या वो गूगल वाले अपने वो उस पेमेंट से कनेक्ट करके, तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए PS टर्मिनल के ऊपर भी पेमेंट इसकी कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपने अगर अपने इस ऐप से, जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई, आपने किसी और क्रिप्टो वॉलेट के अंदर अगर अपने डॉलर USDT भेजने हैं, बिटकॉइन भेजना है, इथेरियम भेजना है, तो वो भी आप भेज सकते हैं। फिजिकल कार्ड का थोड़ा ये फ़ायदा होता है कि आप कैश मशीन पे जाएं और कैश मशीन पे जाके वहाँ से कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। और जो लोकल बैंक है वो एक वन टाइम फ़ी चार्ज करता है। कुछ ATM 650 रुपया करते हैं, कुछ ATM 750 रुपया कर रहे होते हैं। और बहुत से लोग, जो पहले वाली मैंने इसी कार्ड से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा जी नहीं चलता नहीं चलता। भाई बहुत से लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसे होते हैं कि किसी एक लोकल बैंक की ATM मशीन पे हम जाते हैं, वहाँ पे नहीं चलता, कोई जनरल प्रोसेसिंग एरर आ रहा होता है, फिर दूसरी कैश मशीन पे गए, वहाँ पे चल गया। और ये काम तो फिर हमारे लोकल ATM कार्ड्स जो हैं पाकिस्तानी बैंक्स के, उनके साथ भी होता है। बहुत दफ़ा वो कार्ड्स भी दूसरी ATMs के ऊपर नहीं चल रहे होते, तो बिल्कुल चलता है जी। आप ये POS टर्मिनल्स पे भी कर सकते हैं आप इससे। अच्छा, एक और चीज़, इस कार्ड को आप वेब ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
ज़्यादातर लोगों को मसला होता है पाकिस्तानी कार्ड्स जो हैं उनमें हर दफ़ा जब आपको वेब ट्रांजैक्शन करनी है उनको ऑन करवाना पड़ता है। बहरहाल बाज़ पाकिस्तानी बैंक्स हैं कि जिनमें अब आप ये उन्होंने काम ख़त्म कर दिया है, एक ही दफ़ा आप उन्हें ऑन करवाएं और फिर कहीं भी वेब आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ जगह हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपका लोकल पाकिस्तानी जो कार्ड है, इवन क्रेडिट कार्ड्स भी जो है वो नहीं काम करेंगे। लेकिन ये रीडॉट पे वेब ट्रांजैक्शन आपने करनी है, कार्ड नंबर डालें, CVC डालें आप इसका, तो वो आपका ये वो भी काम करेगा। तो फिजिकल कार्ड वन टाइम $100 फ़ी के बाद ज़िंदगी इसलिए आसान हो जाती है बिकॉज अगर आपने P2P मार्केट प्लेस से डील आप नहीं करना चाह रहे हैं, सिंपल कैश मशीन पे जाके कैश विड्रॉ करें। ऑब्वियसली आप अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें कुछ फ़ी है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू P2P मार्केट प्लेस से अगर आप पैसे डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में मंगवा रहे हैं। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं ठीक है यार हम कुछ ज़्यादा फ़ी पे कर देंगे लेकिन हमें उस झंझट से बचना है P2P मार्केट प्लेस के, और हमें सिंपल हम वी वांट आवर मनी टू बी इन आवर हैंड्स इस कार्ड की शक्ल में। तो बाय द वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मैंने दिया हुआ है। अगर आपने खुद रीडॉट पे की मोबाइल एप्लीकेशन स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है REDOT रीडॉट पे, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन आप जाएं डाउनलोड करें, वेब पे जाके साइनअप कर लें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक है उसको यूज़ करके आप यहाँ पे साइनअप कर लें। दूसरा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और कन्फ्यूजन जो अक्सर आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझे फील हुई कि आप आपको है, वो ये कि इससे आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते। यानी लेट्स सपोज आपने अपने क्रिप्टो एक्सचेंज या CFD ब्रोकर से क्रिप्टो अपने रीडॉट पे के वॉलेट के अंदर मंगवा ली है ना, अब ऐसे नहीं हो सकता कि रीडॉट पे के वॉलेट से आप अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक या किसी भी इंटरनेशनल लोकल कन्वेंशनल बैंक के अकाउंट नंबर पे पैसे भेज दें। ऐसे नहीं होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है, ये कार्ड इज बैक्ड अप बाय ए क्रिप्टो वॉलेट, जैसे कोई भी वॉलेट आपका होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इमेजिन करें ना, ट्रस्ट वॉलेट है। अब ट्रस्ट वॉलेट अगर अपना कार्ड निकाल दे, ट्रस्ट कार्ड, तो वो क्या होगा कि आपका ट्रस्ट वॉलेट के अंदर क्रिप्टो पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो कार्ड है कि जिससे आप वो स्पेंड कर रहे हैं क्रिप्टो। तो बड़ा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जैसे मैंने कहा, कुछ लोग हैं जो कमेंट करके बोलते हैं कि यार ये कार्ड हमारा तो नहीं चल रहा, ये है वो है, तो भाई आप ATM तब्दील करें। और मेरे साथ भी एक आध दफ़ा ऐसे हुए कि एक ATM पे मैं गया हूँ, वहाँ पे ये कार्ड नहीं चला, उसके बाद दूसरे ATM पे मैं गया हूँ, वहाँ पे ये कार्ड चल गया। तो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करता है। वन टाइम $100 की इनकी फ़ी है। इस वीडियो के ज़रिए हरगिज़ मैं ये वीडियो हरगिज़ स्पॉन्सर्ड भी नहीं है, मैं किसी को एडवर्टाइज़ भी नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखनी है कि देखिए, बीइंग पाकिस्तानी एंड बीइंग लिविंग इन पाकिस्तान, हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी देखते हो ना, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उसे एम्ब्रेस करो, उसे अप्रिशिएट करो, जब उसमें कीड़े निकालने लग जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये भूल जाते हैं हम कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं जहाँ पे अभी भी लोड शेडिंग का मसला है, जहाँ अभी भी इंटरनेट पूरा नहीं आता। तो जो भी चीज़ हमें एज अ फैसिलिटी मिल रही है उसको गनीमत जाने। हाँ, देखने वाली बात यह है कि क्या वो चीज़ फ्रॉड है, स्कैम है या नहीं है। तो फ्रॉड और स्कैम तो नहीं है, इसको मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत से लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आपको बोलेंगे वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह की और भी आगे कंपनीज आएंगी या शायद आ चुकी हैं कि जिनके क्रिप्टो डेबिट कार्ड्स हैं, और ये कोई अब बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, क्रिप्टो डेबिट कार्ड्स वाली। तो बड़ा ये एक अच्छी चीज़ है P2P मार्केट प्लेस, जहाँ पे नए बंदे को समझ नहीं आ रही होती थी कि नेविगेट किस तरीके से करना है। बाज़ दफ़ा स्कैम्स भी उनके साथ होते थे। तो अब भाई आपके जो पैसे हैं आप इसमें करें, और इनकी जो विड्रॉल लिमिट्स है वो भी मोबाइल एप्लीकेशन में दी हुई हैं, ठीक ठाक लिमिट्स हैं, उसकी भी दिक्कत नहीं है कि आप कहें कि भाई डेली बेसिस के ऊपर लेट्स सपोज आप सिर्फ जो है वो, आई थिंक पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर डेली बेसिस पे आप शायद इस पे 2 से 2.5 लाख रुपया विड्रॉ कर सकते हैं, इससे ऊपर के नहीं। अब ऑब्वियसली एक बंदा कमेंट कर रहा है कि भाई मैंने डेली 1 करोड़ रुपया विड्रॉ करना है, तो भाई वो तो फिर P2P भी आपके लिए मार्केट प्लेस नहीं है। उसके लिए तो अगर इतने पैसे आपके पास हैं तो किसी बाहर के मुल्क चले जाएं, दुबई चले जाएं, बिजनेस अकाउंट वहाँ पे ओपन करें और ये क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस वहीं पे लेके जाएं आप। बहरहाल चले, आई होप इस छोटी सी वीडियो के जरिए ना सिर्फ इन भाई के सवाल का जवाब उनको मिल गया, बल्कि एक दफ़ा फिर तफसील से मैंने इस कार्ड की डिटेल्स आपके सामने रखती हैं, और जो कन्फ्यूजन अभी भी आपके माइंड में रीडॉट पे के कार्ड से रिलेटेड थी वो क्लियर कर दी। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।